भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो भी आरोप लगाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिहार में डबल इंजन सरकार है तो भी आरोप ही लगा रहे हैं। आरोप मत लगाइए, कुछ काम कीजिए। किसान जो है वो आत्महत्या की कगार पर पहुंचते हुए देखे, जो नौजवान है वो पूरी तरह से बेरोजगार है। लाठी क्यों खा रहा है? वो इसीलिए खा रहा है ना कि उसको शिक्षा का अधिकार मिले। उसको जब हमारे देश के 22 बच्चों ने जान दे दी है तो मुझे लगता है नाक तक पानी आ गया है। ये समय है कि हम छोटी छोटी नुक्ताचीनी करने के बजाय एकजुट होकर इस निरंकुश सरकार की नाक में नकेल डालें। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, एनटीए को बैन किया जाए और उसके बाद देश में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के बाद आज राजधानी पटना में भी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक मौजूद है। मैम, लगातार प्रदर्शन हो रहा है छात्रों का और कल राहुल गांधी जी भी सड़कों पर उतरे, लेकिन जो बीजेपी वाले वो ये आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों को आप लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो भी आरोप लगाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिहार में डबल इंजन सरकार है तो भी आरोप ही लगा रहे हैं। आरोप मत लगाइए, कुछ काम कीजिए। ये कहते हैं मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो 18 घंटे का काम कहीं नजर तो आता नहीं है। कहीं आ रहा है? बारिश में सारे हमने फ्लाईओवर ढहते हुए देखे, किसान जो है वो आत्महत्या की कगार पर पहुंचते हुए देखे, जो नौजवान है वो पूरी तरह से बेरोजगार है। लाठी क्यों खा रहा है? वो इसीलिए खा रहा है ना कि उसको शिक्षा का अधिकार मिले, उसको उसकी बेरोजगारी खत्म हो, उसको भर्ती मिले, कहीं उसके जो सपने हैं वो पूरे हो सके। पर मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मोदी जी के पाले से गेंद निकल चुकी है। अब वो कांग्रेस पार्टी पर ठीकरा फोड़े, किसी और राजनीतिक दल पे फोड़े, आरोप प्रत्यारोप कितना भी करें, इस देश का नौजवान जागृत हो गया है। उसके अंदर ये चेतना आ गई है कि ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। ये सरकार उन्हें कभी नौकरी नहीं देगी, कभी पढ़ने का अधिकार नहीं देगी। मैं आपके चैनल पे बताना चाहती हूँ कि इस देश में केवल 2.4% एजुकेशन बजट है पूरे यूनियन बजट का। यानी कि 100 रुपया अगर देश के पास है तो सिर्फ 2 रुपया एजुकेशन पे खर्च करते हैं। 1 लाख से ज्यादा स्कूल पिछले 10-12 साल में सरकारी स्कूल बच्चों के बंद हो चुके हैं। इस बार एनरोलमेंट की दर ऐसी थी कि करीब 2.5-3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल में एनरोलमेंट ही नहीं की, जो कि उस उम्र के लायक है। तो पूरी शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर दिया। और अब जब हमारे देश के 22 बच्चों ने जान दे दी है तो मुझे लगता है नाक तक पानी आ गया है। ये समय है कि हम छोटी छोटी नुक्ताचीनी करने के बजाय एकजुट होकर इस निरंकुश सरकार की नाक में नकेल डालें। बीजेपी का ये भी आरोप है मैम कि जिस तरीके से छात्र उग्र हो रहे हैं और जिस तरीके से पत्थरबाजी की जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं या जो भी चीजें निकलकर सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के गुंडे उस प्रदर्शन में, छात्रों के प्रदर्शन में घुसकर उसको हाईजैक कर। देखिए, आप तो खुद मीडिया में हैं, आप खुद रिपोर्टर हैं, आपने भी बहुत वीडियो देखे होंगे। अगर आपने 10 वीडियो देखे तो उसमें से कितने वीडियो में आपको पत्थरबाज दिखे, ऐसे अराजक तत्व दिखे जो कहीं से लाकर यहाँ पर प्लांट किए गए हैं, और कितने वीडियो में आपको जेन्युइन बच्चे दिखे सिसकते हुए, रोते हुए, ये कहते हुए कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे, हमारी फैमिली आरएसएस को वोट देती है, शाखा में जाती है, लेकिन उसके बाद अब हम कभी वोट नहीं देंगे। ये हमारे साथ ऐसा करने वाली सरकार है, ये हमारे भविष्य को कभी सुरक्षित नहीं कर सकती। तो देखिए, मुझे लगता है सांच को आंच नहीं होती और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हमने सबने देखा, जेन्युइन बच्चे थे। कोई 12th का बच्चा था, कोई सीयूईटी कर रहा था, कोई नीट की परीक्षा दे रहा था, कोई आईआईटी कर रहा था। सब बच्चे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आए थे। मोदी जी पूरी तरीके से झूठे साबित हो गए हैं, इसीलिए अब उनके पास केवल एक ही हथकंडा बचा है कि दूसरों के ऊपर आरोप लगाओ। लेकिन जब एक उंगली दूसरे पर उठती है तो 3 उंगली अपनी तरफ भी होती है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा हम वार्ता के लिए तैयार है छात्रों से। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी से वार्ता नहीं चाहिए, उनसे इस्तीफा चाहिए। वार्ता हमें करनी है संसद के अंदर, उसमें भी गृह मंत्री आकर बोले, प्रधानमंत्री आकर बोले। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, एनटीए को बैन किया जाए और उसके बाद स्वतंत्र जांच हो कि गृह मंत्रालय में किसके आदेश से बच्चों के साथ सिरकुटौल हुई है। एक आखिरी सवाल, आज भी जो पत्थरबाजी हुई कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, जो भिड़ंत हुई, उसको लेकर भी कहा गया कि कांग्रेस वाले पत्थरबाज। देखिए, सबसे पहले तो सदाकत आश्रम तक भाजपा के गुंडे आए, अंदर घुसकर मारपीट करने की कोशिश की, हम कहीं नहीं गए। तो ये मत कहिए कांग्रेस और बीजेपी की भिड़ंत हुई। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लाठी और पत्थर लेकर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस दिल्ली में लाठी लेकर युवाओं पर बरसी थी, वो यहाँ पर कांग्रेस के संघर्ष के साथियों पर बरसना चाहते थे। किस लिए? कि हम युवाओं की आवाज उठा रहे हैं।
तो आप खुद ही समझिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरफ खड़ी है। और जो गांधी मैदान में हो रहा था वहां पे भी आपने कवर किया होगा, वहां पे आपको कितने अराजक तत्व लग रहे थे, किस राजनीतिक दल के लग रहे थे। सब जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं सब। और देखिए बाबा रामदेव तो सलवार पहनकर भाग गए। सर फुटवाना आसान होता है क्या? बाबा रामदेव का अगर कुछ जा रहा होता तो वो ऐसे सलवार कमीज पहन के थोड़ी भाग लेते, सुबह तक रुकते, 2-4 डंडे खाते। ये नौजवान डंडे खा के सर क्यों फुटवा रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जिंदगी बेकार हो जाएगी। आज मेरे साथ हो रहा है, कल मेरे भाई बहन के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। सर पे डंडा खाना आसान काम नहीं है, हिम्मत चाहिए। गांधी जी कहते थे ना, ये निडरता कायर की नहीं है, निडरता बहादुर की होती है। निडर बच्चे हमारे जो देश के कोने कोने में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त हो गए, दूसरी तरफ आप कहते हैं इतना सारा हुजूम जो है, सारा नौजवानों के लाखों बच्चे सारे कांग्रेस के ही बच्चे हैं। फिर आप कहते हैं कांग्रेस को कोई वोट। सोच लीजिए मोदी जी, सोच लीजिए, सोच के संसद में आइए इस बार, नहीं तो नौजवान आपको घेर कर आपसे सवाल जरूर पूछेंगे। आप जहां भी मिलेंगे पत्रकार वार्ता से बचते रहिए, पर आप इस देश के बच्चों से, नौजवानों से नहीं बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बातचीत के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर रागिनी नायक मौजूद थी और क्या कुछ कहती नजर आई हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है लगातार, उसको लेकर भी क्या कुछ कहना था इनका, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।